तो स्टूडेंट्स आज हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी लेक्चर नंबर 2। ओके, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे इसमें। अ बॉक्स कंटेन्स 5 रेड बॉल्स 4 ग्रीन बॉल्स 7 वाइट बॉल्स। मीन्स बॉक्स है एक, उसके अंदर आपको बॉल्स गिवन है, कितना गिवन है, 4 रेड बॉल है, 4 ग्रीन बॉल, 7 वाइट बॉल्स। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, इस बॉक्स में से आपने एक बॉल ड्रा किया रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज वाइट। तो आप जो बॉल ड्रा कर रहे हैं उसके वाइट होने की प्रोबेबिलिटी बताना है स्टूडेंट्स। तो क्या हो जाएगा, तो आप कितना वाइट बॉल ड्रा कर सकते हैं, फेवरेबल सैंपल या फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल केसेस क्या हो जाएगा, 7 वाइट बॉल है। तो फेवरेबल सैंपल हो जाएगा ये, फेवरेबल आउटकम्स बोलेंगे जिसको, डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स स्टूडेंट्स यानी कि व्हाइट बॉल ड्रा करना है, तो टोटल कितना व्हाइट बॉल है, 7। और टोटल आउटकम्स, टोटल बॉल कितना निकाल सकते हैं इसमें से, मतलब कोई सी बॉल निकाल सकते हैं अपन, व्हाइट ग्रीन और रेड। तो टोटल आउटकम्स में आ जाएगा टोटल सैंपल 5 + 4 + 7। तो कितना आ जाएगा वैल्यू, 7 अपॉन 5 4 9, 9 और 7 16, 7/16 आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम सेकंड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज नाइदर रेड नॉर वाइट। तो प्रोबेबिलिटी बताना है आपको, नाइदर रेड मतलब जो बॉल निकाली है वो ना तो रेड हो ना ही वाइट हो, नॉर वाइट। तो आप जो बॉल निकाल रहे हैं स्टूडेंट्स एक बॉक्स में से, ना तो वो रेड हो ना ही वाइट हो, तो कौन सी बॉल होगी, वो ग्रीन बॉल होगी। तो कितना बॉल ग्रीन है, 4। तो आप इसमें से कितना बॉल निकाल सकते हैं, 4। तो तो फेवरेबल आउटकम्स क्या होगा, मतलब ग्रीन बॉल कितने हैं, 4। फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, टोटल बॉल कितना है, 16। तो ये हो जाएगा 1/4, 4 चौको 16। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे सेकंड, ऑल द 3 faces cards of a spades are removed from a well shuffled pack of 52 cards. A card is then drawn at random from the remaining pack. Find the probability of betting. तो पहले कार्ड समझ लेते हैं स्टूडेंट्स कि क्या होता है। आपको स्टूडेंट्स मालूम होना चाहिए कि 52 कार्ड्स होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं, इसमें 13 13 13 के 4 सेट होते हैं, 13 के होंगे स्पेड होंगे स्टूडेंट्स, स्पेड्स होते हैं, क्लब होते हैं, 13 कार्ड क्लब के। ओके, और 13 आपके स्टूडेंट्स होते हैं हार्ट के, और 13 होते हैं डायमंड के। तो ये स्टूडेंट्स कार्ड होते हैं आपके, ठीक है। तो जिसमें से स्पेड्स ब्लैक कार्ड होता है, और क्लब भी आपका ब्लैक कार्ड होता है, और हार्ट और डायमंड ये रेड कार्ड होते हैं। ये आपको मालूम होना चाहिए। एंड इसमें स्टूडेंट्स आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि ऑनर कार्ड क्या होते हैं। ऑनर कार्ड जो होते हैं किसको बोलते हैं स्टूडेंट्स, ऑनर कार्ड, एस को बोलते हैं, किंग, क्वीन और जैक, इन सभी कार्ड को ऑनर कार्ड बोलते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ ऑनर कार्ड कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ ऑनर कार्ड क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, और एक उसमें सेट में कितना है, 4 कार्ड। तो 4 सेट है, 4 चौको 16 कार्ड हो जाएंगे ऑनर कार्ड। इसी तरह स्टूडेंट्स फेस कार्ड क्या होते हैं, फेस कार्ड होते हैं स्टूडेंट्स आपके किंग, क्वीन, ए और जैक। तो दिस इज द फेस कार्ड। तो टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड हो जाएगा स्टूडेंट्स कितना, 3 जो कार्ड है फेस कार्ड एक सेट में है, तो 4 सेट में कितने कार्ड हो जाएंगे, 3 चौको 12 कार्ड, तो 12 हो जाएगा फेस कार्ड। ओके, बाकी बाकी के जो कार्ड होते हैं तो उसमें फिर 2 to 10 नंबरिंग होती है। तो जो 13 ब्लैक कार्ड है तो इसमें स्टूडेंट्स 3 कार्ड आपके 2 to 10 ये कार्ड रहेंगे, इसके बाद आपका जे रहेगा, क्यू रहेगा और के रहेगा और एस रहेगा। तो इस तरीके से 13 कार्ड होते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। तो क्या है, ऑल द 3 फेस कार्ड्स ऑफ ए स्पेड्स आर रिमूव्ड फ्रॉम ए वेल सफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। तो 52 कार्ड्स थे स्टूडेंट बॉक्स में,
तो उसमें से 3 कार्ड फेस कार्ड निकाल दिए स्पेड के, तो टोटल कार्ड्स कितने बचेंगे? अब टोटल कार्ड्स बचेंगे स्टूडेंट्स 52 माइनस 3 इज इक्वल 49। अ कार्ड इज ड्रॉन इट रैंडम फ्रॉम द रिमेनिंग पैक, तो रिमेनिंग पैक में कितने कार्ड बचेंगे? 49। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। तो फर्स्ट पार्ट देखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग में, तो क्या हो जाएगा? ब्लैक फेस कार्ड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक फेस कार्ड होना चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक फेस कार्ड इन रिमेनिंग कार्ड क्या हो जाएगा? फेवरेबल सैंपल अपॉन टोटल सैंपल या फेवरेबल आउटकम्स? फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स का मतलब ये है स्टूडेंट ब्लैक फेस कार्ड। तो ब्लैक कितने कार्ड है अपने पास? 26। तो ब्लैक कार्ड कितने हैं स्टूडेंट? 13 दूनी 26। और रेड कार्ड कितने हैं स्टूडेंट्स अपने पास? 26 कार्ड। तो इसमें से 3 फेस कार्ड हमने ऑलरेडी निकाल लिए हैं। तो टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं ब्लैक? 6, क्योंकि टोटल फेस कार्ड 12 होते हैं, जिसमें से 6 होंगे आपके रेड और 6 होंगे ब्लैक। तो इसमें से आपको मालूम है 3 फेस कार्ड ऑलरेडी आपने इसमें से रिमूव कर दिए, तो कितने फेस कार्ड बचेंगे ब्लैक के? स्पेड्स के कार्ड किए तो स्पेड का कलर क्या होता है? ब्लैक। तो 3 स्पेड्स के आपने फेस कार्ड रिमूव किए हैं, तो 3 क्लब के फेस कार्ड बचेंगे। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक फेस कार्ड। तो ब्लैक फेस कार्ड मतलब फेवरेबल आउटकम, तो क्लब के ही फेस कार्ड आ सकते हैं। 3 अपॉन टोटल आउटकम्स में हो जाएंगे रिमेनिंग कार्ड, कितना कार्ड बचेगा रिमेनिंग? 49। ओके, नाउ वी मूव टू द सेकंड पार्ट। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन। तो क्वीन होने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा स्टूडेंट्स? तो आपको मालूम है कि टोटल कार्ड अब कितने बचे? 49। 3 आपने फेस कार्ड्स ऑफ स्पेड्स रिमूव कर दिए, तो क्यून कितना है? एक क्यून होता है स्टूडेंट्स स्पेड्स क्लब हर डायमंड में। तो जो फेस कार्ड आपने 3 रिमूव किए हैं उसमें स्टूडेंट्स क्या होगा? क्यून भी इंक्लूड होगा। तो जो स्पेड का क्यून है तो वो क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। तो कितना क्यून बचेगा? 3 क्यून। 3 क्यून किस किस में बचेगा? क्लब हर डायमंड में। तो आपका फेवरेबल आउटकम्स कितना हो जाएगा? 3 बटे टोटल आउटकम्स। तो रिमेनिंग कार्ड टोटल कार्ड कितना बचेंगे 3 कार्ड निकालने के बाद? 49। तो अपन को 49 कार्ड में से ही देखना है कि ब्लैक फेस कार्ड कितना है, क्यून कितना है ना, उसी का प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं। तो दिस इज द फाइनल आंसर। एंड थर्ड पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ब्लैक कार्ड। प्रोबेबिलिटी ऑफ अ ब्लैक कार्ड। तो स्टूडेंट फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम मतलब ब्लैक कार्ड कितना है? तो 26 ब्लैक कार्ड है, लेकिन इसमें से आपने 3 फेस कार्ड स्पेड के रिमूव कर दिए, तो ब्लैक कार्ड ही होते हैं स्पेड कार्ड, तो 3 कम हो जाएंगे, तो 23 ब्लैक कार्ड बचेंगे। तो फेवरेबल आउटकम तो 23 कार्ड आ सकते हैं कोई से भी, अपॉन टोटल आउटकम्स तो कितना कार्ड है? 49। तो 23 अपॉन 49, दिस इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम, सॉल्यूशन देखेंगे स्टूडेंट्स इसका। आ डाई इज थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। तो डाई थ्रोन किया है, तो टोटल सैंपल क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स? टोटल सैंपल मतलब जो डाई है उसमें नंबरिंग होती है 1 2 3 4, कोई सा भी आ सकता है 1 2 3 4 5 6। तो टोटल सैंपल तो 1 2 3 4 5 6 में से कोई सा भी आ सकता है, तो कितना हो गया? 6। अब आते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम, फाइंड अ प्राइम नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर यानी कि ये डाई इज थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, आपने डाई टॉस किया तो उसके ऊपर क्या आएगा? प्राइम नंबर होने का प्रोबेबिलिटी पूछा गया है। तो प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? तो क्या क्या प्राइम नंबर आ सकता है? फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स में स्टूडेंट्स क्या है, कौन कौन से प्राइम नंबर आ सकते हैं? 2 3 5, ये इनमें से कोई सा भी नंबर आ सकता है। तो फेवरेबल सैंपल कितने हो जाएंगे? 3 बटे टोटल सैंपल या टोटल आउटकम्स 6, 3 बटे 6।
3 दूनी 6। सेकंड पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 2 और 3, तो फेवरेबल सैंपल देख लेंगे क्या आएगा, फेवरेबल आउटकम्स क्या आएगा स्टूडेंट सेकंड में। तो फेवरेबल आउटकम्स में हो जाएगा मल्टीपल 2 और 3, 2 और 3 का क्या होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए। तो 2 के मल्टीपल क्या है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 3 का मल्टीपल 3 एकम 3, 3 दूनी 6। और है तो और है मतलब क्या है, दोनों ये सैंपल हैं ऐड हो जाएंगे, और मतलब एडिशन, ओके, या यूनियन। तो फेवरेबल सैंपल 2 3 4 6 हैं, तो ये क्या है, मल्टीपल ऑफ 2 और 3। तो टोटल सैंपल कितने हो गए फेवरेबल 4, और टोटल सैंपल आपको मालूम ही है कितना है, एक डाई को जब टॉस करेंगे तो कितना आ सकता है, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल सैंपल 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 2 और 3 क्या आ जाएगा, फेवरेबल सैंपल अपॉन टोटल सैंपल, या फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2/3 आ जाएगा। थर्ड पार्ट देखेंगे, अ नंबर ग्रेटर देन 3, तो फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएंगे इसमें, फेवरेबल सैंपल बोल दो आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स हो जाएगा स्टूडेंट्स अगर नंबर ग्रेटर देन 3। तो 3 से बड़ा नंबर कौन कौन सा आ सकता है, 4 5 6। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, 3। टोटल सैंपल कितना है, या टोटल आउटकम्स कोई सा भी नंबर आ सकता है डाइक में, मीन्स 1 2 3 4 5 6। तो दिस इज द फेवरेबल टोटल आउटकम्स कितना है, 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर ग्रेटर देन 3 इज क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, 3/6, तो 1/2 आ जाएगा स्टूडेंट्स, ओके। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 2 अनबायस्ड कॉइन्स आर टॉस्ड, 2 अनबायस्ड कॉइन्स हैं। अनबायस्ड का मीनिंग क्या है स्टूडेंट्स, कि एक तरफ हेड है तो दूसरी तरफ टेल है, ठीक है, या एक तरफ टेल है तो दूसरी तरफ हेड है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, 2 कॉइन्स हैं स्टूडेंट्स, तो टॉस किया तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, टोटल आउटकम्स कितना हो जाएगा, टोटल आउटकम्स या स्टूडेंट्स सैंपल भी बोल सकते हो आप इसको, ठीक है, टोटल सैंपल। तो 2 कॉइन को आपने टॉस किया तो हेड हेड आ सकता है, या फिर हेड टेल आ सकता है, या टेल हेड आ सकता है, या स्टूडेंट्स टेल टेल आ सकता है। तो देयर आर 4 सैंपल या 4 आउटकम्स। सो पूछा गया फर्स्ट पार्ट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स। 2 हेड्स मतलब दोनों कॉइन्स पर क्या आना चाहिए, हेड हेड आना चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स, तो आप देख रहे हैं कि फेवरेबल सैंपल कितना है, ओनली 1 सैंपल, दिस इज द हेड हेड, दोनों कॉइन पे क्या आया, हेड। फेवरेबल सैंपल अपॉन टोटल सैंपल कितना है, 4। नेक्स्ट सेकंड पार्ट देखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट 1 हेड। तो एटलीस्ट 1 हेड में स्टूडेंट्स क्या होगा, फेवरेबल सैंपल कौन कौन से आ जाएंगे, एटलीस्ट 1 हेड का मतलब है कम से कम एक हेड तो होना ही चाहिए। तो एक हेड टेल हो सकता है, एक टेल हेड हो सकता है, और कम से कम है ना कि ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, कम से कम एक होना चाहिए, ज्यादा तो कुछ भी हो सकता है, 2 3 कुछ भी हो सकता है, लेकिन कितना हेड हेड भी हो जाएगा, 2 भी हेड हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक हेड होना चाहिए, एटलीस्ट 1 हेड का मतलब ऐसा नहीं है कि एक भी हेड ना हो, तो कम से कम एक हेड होना चाहिए, तो वो हो जाएगा एटलीस्ट 1 हेड, और ज्यादा कुछ भी हो सकता है, 2 3, ठीक है। तो ये हो गया फेवरेबल सैंपल अपॉन टोटल सैंपल, तो टोटल सैंपल कितने हैं, 4, तो ये कितना आया, 3/4। कितने सैंपल हैं, 1 2 3, 3/4। थर्ड पार्ट, 8 मोस्ट 1 हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 मोस्ट 1 हेड। 8 मोस्ट 1 हेड का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, कि मैक्सिमम कितना होना चाहिए, एक हेड तो होना ही चाहिए सैंपल में, यानी कि 2 कॉइन है तो 2 कॉइन में मोस्ट 8 मोस्ट 1 हेड, तो 2 कॉइन में कम से कम मैक्सिमम एक कॉइन तो हेड आना ही चाहिए, और कम से कम क्या हो सकता है, एक भी हेड ना हो, मैक्सिमम लेकिन एक ही हेड होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि 2 हेड हो जाए। तो कौन कौन से सैंपल इंक्लूड करेंगे स्टूडेंट्स इसमें हम, तो मैक्सिमम एक हेड होना चाहिए, 8 मोस्ट 1 हेड मीन्स हेड टेल, या फिर टेल हेड हो, या फिर एक भी हेड ना हो, टेल टेल। 8 मोस्ट 1 हेड, दोनों कॉइन में हेड नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपॉन टोटल सैंपल, टोटल सैंपल में तो आपका हेड हेड भी आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है, टेल टेल आ सकता है,
तो फेवरेबल सैंपल कितना हो गया 3 और अपॉन टोटल सैंपल कितना 3/4। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे स्टूडेंट्स। अ बॉक्स कंटेन्स 20 बॉल्स बियरिंग नंबर्स 1 to 20। ठीक है, ओके। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, ये बॉक्स है, इसके अंदर आपको 20 बॉल्स है, उसमें नंबरिंग है 1 से 20 तक। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, बॉक्स से एक बॉल ड्रा की जाती है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑफ द बॉल इज। ठीक है, तो टोटल आउटकम्स क्या हो जाएगा, टोटल आउटकम्स मतलब क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स कि जो बॉल है 1 से 20 तक, कोई सा भी बॉल आप निकालेंगे तो कोई सा भी नंबर आ सकता है, तो टोटल आउटकम्स मतलब कितना हो जाएगा 20। अब आते हैं फेवरेबल फर्स्ट पार्ट पर। तो फर्स्ट पार्ट क्या, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑफ द बॉल इज एन ऑड नंबर। तो फेवरेबल सैंपल क्या हो जाएंगे, फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, फेवरेबल आउटकम्स क्या जो नंबर है तो वो ऑड नंबर होना चाहिए। तो ऑड नंबर में क्या क्या आ सकता है 1 3, तो ये वाले फेवरेबल सैंपल हो जाएंगे। 5 7 9 11 13 15 17 19, तो ये हो जाएंगे ऑड नंबर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो फेवरेबल आउटकम कितना हो गया 10। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑड नंबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ऑड नंबर हो जाएगा कितना, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, तो 10/20 1/2। नेक्स्ट पार्ट सेकंड, फेवरेबल प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर ऑफ द बॉल इज डिविजिबल बाय 2 और 3। तो फेवरेबल आउटकम देख लेंगे कौन कौन से नंबर 2 और 3 से डिविजिबल है 1 से 20 तक। तो 1 से 20 में फेवरेबल आउटकम्स कौन कौन से नंबर 2 और 3 से डिविजिबल होंगे स्टूडेंट्स। तो पहले तो 2 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 2 छक 12, 2 सत्ते 14, 2 आठ 16, 2 ने 18, 2 दम 20। ये तो 2 से डिविजिबल है। 3 से डिविजिबल कौन कौन से नंबर होंगे, क्योंकि और है, और का मतलब कंबाइंड करना है सैंपल। एंड होता तो हम कॉमन सैंपल देखते या इंटरसेक्शन देखते। तो 3 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, 3 पट 15, 3 18, 3 पट 15, 3 18, बस ठीक है, इतने हो जाएंगे जो सैंपल 2 और 3 से डिविजिबल होंगे। तो आप काउंट कर लेंगे ये सभी सैंपल को, कितना सैंपल हो रहे हैं ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 सैंपल्स होंगे ऐसे जो 2 और 3 से डिविजिबल होंगे 1 to 20 के जो बीच में नंबरिंग है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिविजिबल बाय 2 और 3 एज क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स कितना है 13 अपॉन टोटल आउटकम्स कितना है 20। एंड थर्ड पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गेटिंग अ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर का आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है स्टूडेंट्स। तो क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम्स हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो प्राइम नंबर 1 to 20 के बीच में आप काउंट कर लेंगे कौन कौन से होंगे। तो वो जाएंगे फेवरेबल सैंपल या फेवरेबल आउटकम्स 2 3 5 7 11 13 17 और ये 19। ओके, सो दिस इज द फेवरेबल सैंपल्स विच आर ए प्राइम नंबर। तो आप काउंट कर लेंगे कितना ये सैंपल बन रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। देयर आर 8 प्राइम नंबर्स in between 1 to 20. So probability of getting a prime number, तो प्राइम नंबर होने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम्स 8 है अपॉन टोटल आउटकम्स या टोटल सैंपल कितना है 20। तो 4 दूनी 8 4 पंचे 20, 4 दूनी 8 4 पंचे 20, 2/5। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट क्या है, अ डाई इज ड्रॉप इट रैंडम on the rectangular region, ठीक है, as shown in the figure. What is the probability that it will land inside the circle with diameter is given, ठीक है। तो डाई को आपने ड्रॉप किया है तो प्रोबेबिलिटी बताना है कि वो लैंड करना चाहिए किसमें, इनसाइड द सर्कल। तो आप सॉल्यूशन देखेंगे। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, आपको रेक्टेंगल का लेंथ इनटू विड्थ गिवन है, तो दिस इज द लेंथ L
और ये बी गिवन है आपको 2 मीटर। ये आपको डायमीटर गिवन है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा क्या, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो 3 इंटू 2, 3 दूनी 6 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्किल क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ सर्किल आपको डायमीटर गिवन है तो रेडियस हाफ हो जाएगा डायमीटर का। तो एरिया ऑफ सर्किल होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर क्या हो जाएगा, डायमीटर का हाफ, तो 1 मीटर है तो 1/2 हो जाएगा रेडियस। तो इसको सॉल्व किया, पाई अपॉन 4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी पूछा गया स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाएगा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्किल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डाइक डाई drop inside the circle क्या हो जाएगा, favorable outcomes upon total outcomes। तो स्टूडेंट्स फेवरेबल आउटकम्स मतलब जो सर्कुलर पार्ट का जो एरिया है वो हो जाएगा फेवरेबल सैंपल या फेवरेबल आउटकम्स। तो इस एरिया में यदि डाई गिरेगा तो वो हो गया फेवर अपने जो मतलब फेवरेबल आउटकम्स। तो क्या एरिया है सर्कल का, पाई अपॉन 4 अपॉन टोटल आउटकम। रेक्टेंगल के किसी भी एरिया में गिरता है वो टोटल आउटकम्स हो जाएगा। तो रेक्टेंगल एरिया कितना है 6, तो पाई अपॉन 6 चौको 24। तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डाई लैंड इनसाइड द सर्कल। नेक्स्ट प्रॉब्लम, तो यहाँ पर टू नहीं है स्टूडेंट, TWO2 है। तो 2 डाइक आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, सॉल्यूशन देखेंगे। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, 2 डाइक को स्टूडेंट एक साथ आपने टॉस किया है। तो टोटल सैंपल कौन कौन से आ जाएंगे, टोटल सैंपल होगा, तो पहले डाइक में नंबर आ सकता है 1 से 6 के बीच में, एंड दूसरे में भी आ सकता है 1 से 6। तो 6 × 6 इज इक्वल टू 36 सैंपल। तो कौन कौन से हैं जो सैंपल, वो 36 होंगे। तो वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो टोटल सैंपल हो जाएगा, टोटल सैंपल कितना हो गया 36। तो कौन कौन से सैंपल आएंगे, तो देखिएगा 1 1, ये आ सकती है, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6। 2 डाई के हमने टॉस किया तो इस तरीके से सैंपल आएंगे, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6। फिर आएगा आपका 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6। फिर आएगा 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6, 5, 1। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ये आपके टोटल सैंपल आ जाएंगे, और जो भी कंडीशन गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग आप प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेंगे। ओके, तो लास्ट हो जाएगा 6, 1, 6, 2 आ सकता है, 6, 3 आ सकता है, 6, 4, 6, 5 और 6, 6। तो ये आ जाएंगे टोटल सैंपल 36। अब आते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट पार्ट एंड इवन नंबर ऑफ द सम। तो फेवरेबल सैंपल कितना हो जाएगा इसमें, इवन नंबर ऑफ सम का फेवरेबल सैंपल कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स। फेवरेबल सैंपल मतलब कौन कौन से ऐसे सैंपल होंगे जिनका समेशन क्या हो, इवन नंबर ऑफ द सम, जिनका समेशन क्या आ जाए, इवन नंबर आ जाए। तो 1, 1 आ जाएगा, इनका समेशन 2 हो गया, 1, 3 आ जाएगा और 1, 5 आ जाएगा। ओके, इसी तरीके से 2, 2 आ जाएगा, 2, 4 आ जाएगा, 2, 6 आ जाएगा। इसी तरीके से आपका नेक्स्ट आएगा 3, 1 आएगा, 3, 5, ओके सॉरी 3, 3 और 3, 5। इसी तरीके से स्टूडेंट्स 4 में आ जाएंगे, 4, 2, 4, 4, 4, 6, 5, इसमें भी आएगा 5, 1, 5, 3 और 5, 5, 5, 6, हाँ 5, 5।
नेक्स्ट 6,2 6 4 आएगा और 6 6। तो इन जो डाइक को, दो टाइप को आपने टॉस किया तो इन पे जो नंबर आए इनका समेशन क्या होना चाहिए, इवन। तो वही हो जाएंगे फेवरेबल सैंपल। तो काउंट कर लेंगे कितना सैंपल आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दूनी 18। ठीक है, तो ऐसे कितने सैंपल हो जाएंगे, 18 सैंपल। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इवन नंबर ऑफ द सम, इवन नंबर ऑफ द सम हो जाएगा फेवरेबल सैंपल। तो फेवरेबल सैंपल स्टूडेंट्स आपने काउंट किए, कितने आया ये, 9 दूनी 18, 18 अपॉन टोटल सैंपल 36, 18 दूनी 36, 1/2 आ जाएगी। सेकंड पार्ट देखेंगे स्टूडेंट्स इसका, द सम एज ए प्राइम नंबर। तो फेवरेबल सैंपल देख लेंगे। तो फेवरेबल सैंपल, कौन कौन से सैंपल हो सकते हैं जिनका समेशन क्या हो, प्राइम नंबर। तो पहले प्राइम नंबर देख लेते हैं क्या क्या होता है। 2 आ सकता है, 3 5 7 और 11। और मैक्सिमम कितना होगा, 6 + 6 समेशन 12। तो 12 से ज़्यादा तो होगा नहीं, तो ये समेशन आना चाहिए। तो ऐसे कितने सैंपल होंगे वो हम काउंट करेंगे। तो 2 कब आ सकता है, जब 1, 1 हो। और 1 के साथ जब 3 कब आ सकता है, जब 1, 2 हो। और 5 कब आएगा, जब 1, 4 हो। और 1, 6 होगा तो 7 आ जाएगा। इसी तरीके से हम स्टूडेंट फिर 2 का देख लेंगे। 2, 1 3 आ जाएगा। 2, ये 3 5 आ जाएगा। 2, 5 7 आएगा। ओके, फिर 3 का देख लेंगे। 3, 2 5 आएगा। 3, 4 7 आ जाएगा। और 3, 6 9 ये नहीं आएगा। 4 का देखेंगे। 4, 1 5 आ जाएगा। 4, 3 7 आएगा। और 4, 6 नहीं आएगा। 5 का देखेंगे तो 5, 2 7 आएगा। इसके बाद 5, 6 11 आ जाएगा। फिर 6 का देखेंगे तो 6, 1 7 आएगा। और 6, 5 11 आ जाएगा। तो ये आ जाएंगे स्टूडेंट्स क्या है, द सम एज ए प्राइम नंबर। तो ये समेशन क्या आ रहा है, प्राइम नंबर आ रहा है। तो इनको काउंट करेंगे तो कितना सैंपल आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 आया है स्टूडेंट्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सम एज ए प्राइम नंबर क्या हो जाएगा, सम एज अ प्राइम नंबर क्या हो जाएगा, फेवरेबल सैंपल अपॉन टोटल सैंपल। तो फेवरेबल सैंपल कितना है, 15 अपॉन टोटल सैंपल कितना है, 36। तो 3/15 और 12 36, 5/12। एंड थर्ड पार्ट देखेंगे स्टूडेंट्स क्या है, अ टोटल ऑफ एटलीस्ट 10। तो फेवरेबल सैंपल इसमें देखेंगे क्या होना चाहिए। तो फेवरेबल सैंपल क्या हो जाएगा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल ऑफ एटलीस्ट 10। मतलब जो समेशन है दोनों डाइक पे जो नंबर आएगा वो क्या होना चाहिए, कम से कम 10 होना चाहिए। कम से कम 10 का मतलब क्या है, एटलीस्ट 10, कि उनका समेशन 10 तो होना ही चाहिए। और 11 भी हो सकता है और 12 भी हो सकता है। तो फेवरेबल सैंपल कौन कौन से हो जाएंगे, 1 के साथ 6 ऐड करोगे तो 7 आएगा, ये नहीं होगा। 2 के साथ 6 8, ये भी नहीं होगा। 3 के साथ 6 ये भी नहीं होगा। तो फेवरेबल सैंपल हो जाएंगे 4, 6, फिर 5, 5 और 5, 6 और 5, फिर हो जाएगा 6, 4 और ये हो जाएगा 6, 4 6, 5 6, 6। तो ये हो जाएंगे स्टूडेंट्स फेवरेबल सैंपल। तो देयर आर 3 3 6, देयर आर 6 सैंपल्स विच सम इज एट लीस्ट 10। ओके, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ टोटल ऑफ एट लीस्ट 10 कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट फेवरेबल सैंपल अपॉन टोटल सैंपल। तो 6 36 1/6। एंड फोर्थ पार्ट देख लेंगे स्टूडेंट्स क्या है, अ मल्टीपल ऑफ 2 ऑन वन डाइक एंड मल्टीपल ऑफ 3 ऑन द अदर डाइक। तो फोर्थ पार्ट देखेंगे तो फेवरेबल सैंपल फाइंड कर लेंगे। फेवरेबल सैंपल, तो फेवरेबल सैंपल क्या हो जाएंगे, मल्टीपल ऑफ 2 ऑन वन डाइक एंड अ मल्टीपल ऑफ 3 ऑन द अदर डाइक। तो कौन कौन से ऐसे सैंपल हो जाएंगे, एक तो 2, 3 हो जाएगा और 2, 6 हो जाएगा। फिर कौन सा होगा, 2 का मल्टीपल हो जाएगा 4, तो 4, 3 4, 6
इसी तरीके से स्टूडेंट नेक्स्ट 2 3 6 6,3 6,6। ओके, तो ये हो जाएंगे मल्टीपल ऑफ 2 ऑन वन डाइक एंड अ मल्टीपल ऑफ 3 ऑन द अदर डाइक। तो कितने सैंपल हो जाएंगे? 2 2 4 2 6, तो देयर आर 6 फेवरेबल सैंपल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट क्या हो जाएगा? फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, तो 6 अपॉन 36, 6 36, 1/6 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉब्लम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए लीप ईयर सिलेक्टेड एट रैंडम विल कंटेन 53 ट्यूसडेज। ठीक है, तो आपको मालूम होना चाहिए लीप ईयर। तो लीप ईयर में कितना डे होता है स्टूडेंट्स? लीप ईयर में होता है 366 डेज, मतलब नॉर्मल डेज, नॉर्मल ईयर है तो 365 डेज का होता है, लीप ईयर है तो एक दिन बढ़ जाता है, तो फरवरी उसमें 29 डेज का हो जाता है 28 की जगह। तो 366 डेज का मतलब ये हुआ 52 वीक्स प्लस 2 डेज। तो जो 2 वीक होंगे स्टूडेंट्स, तो 52 वीक्स हैं, तो इसमें तो 52 ट्यूसडे आ जाएगा आपका। ओके, बाकी जो 2 दिन हैं उसमें से आपकी पॉसिबिलिटी देखनी पड़ेगी कि वो कौन कौन से दिन में ट्यूसडे आएगा या नहीं आएगा। तो 53 ट्यूसडे होने का प्रोबेबिलिटी बताना है। तो जो 2 दिन है तो उसमें क्या होना चाहिए, ये भी ट्यूसडे आ जाए, तो वो हो जाएगा 53 ट्यूसडे इन ए लीप ईयर, यानी कि 53 ट्यूसडे, यानी कि तो 52 वीक्स है तो उसमें 52 ट्यूसडे तो कंफर्म हो गया। जो 2 डे हैं उसमें से ट्यूसडे आ जाए तो 53 ट्यूसडे हो जाएगा। तो अब देखते हैं 2 दिन कौन कौन से हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? ट्यूसडे एंड वेडनेसडे हो सकता है, वेडनेसडे एंड थर्सडे हो सकता है, थर्सडे एंड फ्राइडे हो सकता है, फ्राइडे एंड सैटरडे हो सकता है, सैटरडे एंड संडे हो सकता है, संडे एंड मंडे हो सकता है, मंडे एंड ट्यूसडे हो सकता है। तो इन 2 दिनों में ये देर आर 7 पॉसिबिलिटी बन रहे हैं। तो टोटल सैंपल कितना हो जाएगा? यहाँ से टोटल सैंपल हो जाएगा कितना? 1 2 3 4 5 6 7। और फेवरेबल सैंपल, तो ऐसे 2 सैंपल, फेवरेबल सैंपल मतलब जिसमें ट्यूसडे आ रहा हो, 2 दिन में से कोई सा भी एक दिन क्या हो, ट्यूसडे हो, तो फेवरेबल सैंपल क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? तो ट्यूसडे आ रहा है एक सैंपल और दूसरा ट्यूसडे आएगा इसमें, तो देर आर 2 सैंपल्स। तो ऐसे 2 सैंपल होंगे जिसमें ट्यूसडे आ रहा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जो 2 दिन में ट्यूसडे होने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 ट्यूसडे इन आ लीप ईयर, इन अ लीप ईयर क्या हो जाएगा? फेवरेबल सैंपल अपॉन टोटल सैंपल, तो 2/7। नेक्स्ट प्रॉब्लम, अ बैग कंटेन्स 12 balls आउट ऑफ विच आर एक्स आर वाइट। तो सॉल्यूशन देखेंगे कि एक बैग है, ये बैग कंटेन्स 12 balls आउट ऑफ विच एक्स आर वाइट। तो टोटल जो 12 balls हैं, तो टोटल आउटकम्स या टोटल सैंपल कितना हो जाएगा? टोटल सैंपल हो जाएगा 12। ओके, और जिसमें से एक्स आर वाइट, तो एक्स क्या है? वाइट बॉल है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट देखेंगे, इफ वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इट विल बी ए वाइट बॉल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वाइट बॉल, आपने एक बॉल ड्रा की तो इसके अंदर कितना है? एक्स वाइट बॉल है, तो टोटल 12 था, तो ये बॉल कितना बचेगा? 12 माइनस एक्स। तो इसमें से आपने एक बॉल ड्रा की वाइट, मतलब वाइट बॉल, उसका प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं तो क्या होगा? तो कितनी वाइट बॉल ड्रा कर सकते हैं? एक्स, तो फेवरेबल आउटकम्स हो जाएगा एक्स अपॉन टोटल, टोटल बॉल्स कितना है? 12, तो एक्स अपॉन 12। सेकेंड, इफ 6 मोर वाइट बॉल्स आर पुट इन द बॉक्स, तो 6 मोर वाइट बॉल्स आर पुट इन द बॉक्स, तो टोटल बॉल्स कितना हो गए? टोटल बॉल्स हो गए या टोटल सैंपल हो गए, टोटल सैंपल कितना हो जाएगा? 6 मोर वाइट बॉल्स आर पुट इन द बॉक्स, तो 12 तो थी, उसमें 6 और ऐड कर दी वाइट बॉल, तो 12 6 18 हो गए टोटल बॉल्स। और उसमें वाइट बॉल कितना हो जाएगा? वाइट बॉल्स ऑलरेडी एक्स वाइट बॉल गिवन था, इसमें से 6 मोर वाइट बॉल पुट किया है, तो एक्स प्लस 6 क्या हो जाएगा?
ये व्हाइट बॉल्स हो जाएंगे। ठीक है, व्हाइट बॉल कितना हो जाएगा, x + 6 बॉल्स। ओके, द probability of drawing a white ball will be double that is find x। ठीक है, probability of drawing a white ball will be डबल हो जाता है, probability of drawing a white ball will be double than that is find x। ठीक है, तो probability of drawing a white ball, तो अब व्हाइट बॉल ये बॉल ड्रा करेंगे तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम्स x + 6 अपॉन टोटल 18 विल बी डबल हो जाता है, विल बी डबल ऑफ द, तो इससे डबल हो जाता है 2x अपॉन 12 से, तो 2 × 6 12 6 18, तो x + 6 इज इक्वल 3x, तो 3x माइनस x इज इक्वल 6, तो 2x इक्वल 6, x इक्वल 3, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 3। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे स्टूडेंट्स, क्या है, इन ए क्लास देयर आर 18 गर्ल्स एंड 16 बॉयज, तो टोटल स्टूडेंट्स कितना हो गया, टोटल स्टूडेंट्स हो गया 18 गर्ल प्लस 16 बॉयज, ये हो जाएगा 8 से 14 4 कैरी 1 1 और 1 2 और 1 3 34। The class teacher wants to choose one pupil for class monitor. What she does, she writes the name of each pupil of a card and puts them into a basket and mixes thoroughly. A child is asked to pick one card from the basket. What is the probability that the name written on the card is the name of a girl? Okay, so first part देखेंगे, probability of the name of the probability that the name written on the card is name of a girl। तो आप बॉक्स में आपने 34 कार्ड्स मतलब नाम मेंशन करके बास्केट में डाल दिया, उसमें से एक कार्ड ड्रा किया, तो ड्रा किया उसमें गर्ल्स का होने का प्रोबेबिलिटी पूछा गया है, तो फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, तो कितना गर्ल है 18 अपॉन टोटल कितना हो जाएगा 34, कैंसिल आउट कर दीजिए, 2 में 18 और 17 दूनी 34, एंड सेकंड हो जाएगा द नेम ऑफ द बॉय, तो जो कार्ड है उसमें बॉय का नाम आना चाहिए, तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, जो तो उसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा फेवरेबल सैंपल अपॉन टोटल सैंपल या फेवरेबल आउटकम, तो कितना मतलब कार्ड होगा जिसमें बॉय का नाम होगा, तो ऑब्वियसली एक 16 कार्ड होगा वो, क्योंकि 16 बॉय है 16 नाम मेंशन होंगे कार्ड पे, तो फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा 16 अपॉन टोटल 34, तो आप 2 से कैंसिल आउट किया, 2 16 और 17 दूनी 34, तो ये हो जाएगा फाइनल आंसर। नेक्स्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग ए ग्रीन मार्बल एट रैंडम फ्रॉम ए जार, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ ग्रीन मार्बल एट रैंडम फ्रॉम ए जार दैट कंटेन्स ओनली ग्रीन व्हाइट एंड येलो मार्बल इज 1/4। मतलब एक बॉक्स है, उसके अंदर मार्बल मान लेते हैं जार है, उसके अंदर ओनली ग्रीन व्हाइट एंड येलो ये मार्बल्स गिवन है, आपको गिवन क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल्स गिवन है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग ए व्हाइट मार्बल्स फ्रॉम द सेम जार इज 1/3 गिवन है, इफ दिस जार कंटेन्स 10 येलो मार्बल्स कितना है, इफ दिस जार कंटेन्स 10 येलो मार्बल्स 10 है। ठीक है, तो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स इन द जार, दिस इज द क्वेश्चन, सो सपोज, ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन, तो x नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स एंड y नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल्स इज x अपॉन x प्लस y प्लस 10, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल्स इज गिवन 1/3 मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल मीन्स फेवरेबल आउटकम, तो फेवरेबल सैंपल कितना है y, तो y अपॉन टोटल x प्लस y प्लस 10। ओके, तो फ्रॉम फर्स्ट से या आप इसी से कर सकते हो क्या कि 3y इज इक्वल क्या आ जाएगा x प्लस y प्लस 10। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा
3y माइनस बाई 2y इक्वल x प्लस 10। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ से 2y माइनस 10 इक्वल टू x। फ्रॉम फर्स्ट इसमें आप x का वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो 4x इक्वल क्या हो जाएगा x प्लस वाई प्लस 10। तो 4x माइनस एक्स 3x हो जाएगा इक्वल y प्लस 10। x का वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना है 2y माइनस 10 इज इक्वल y प्लस 10। सॉल्व कीजिए, 3 2 6y माइनस 30 इक्वल y प्लस 10। तो 6y माइनस y कितना हो जाएगा 5y, 30 और 10 40। तो y इक्वल 65 40 8 आ जाएगा, 8 आ गया। तो y का वैल्यू स्टूडेंट्स 8 आ गया। तो x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा 2y माइनस 10। तो 8 दूनी 16 माइनस 10 6। तो आप व्हाट द टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स इन द जार। तो टोटल मार्बल्स पूछा गया आपसे, टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स इन द जार कितना हो जाएगा x ग्रीन मार्बल्स प्लस y वाइट मार्बल्स प्लस 10 येलो मार्बल्स। तो 6 प्लस y का वैल्यू 8 प्लस 10। तो 8 6 14 और 10 24, 24 मार्बल्स रहेंगे जार में। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे। अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए वेल सफल डेस्क ऑफ ए प्लेइंग कार्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज ए कार्ड ऑफ स्पेड और एन एस। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखेंगे। फ्रॉम ए वेल सफल डेस्क ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, तो कितने कार्ड होते हैं, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितना होता है, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितना होता है 52। यही हो जाएगा टोटल आउटकम्स या टोटल सैंपल, टोटल आउटकम्स। ओके, सो फर्स्ट पार्ट देखेंगे स्टूडेंट्स इसका। तो क्या है, प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज अ कार्ड ऑफ स्पेड और एन एस। तो फेवरेबल सैंपल क्या हो जाएंगे इसमें स्टूडेंट्स, फेवरेबल सैंपल हो जाएगा अ कार्ड ऑफ स्पेड और एन एस। तो आपको मालूम है कि स्पेड के कितने कार्ड होंगे 13, तो 13 कार्ड हो सकते हैं स्पेड के, और एन एस तो एस कितने हो सकते हैं 4। तो एक एस तो ऑलरेडी स्पेड का हो गया, 3 एस अदर कार्ड के हो जाएंगे। तो एक कार्ड ऑफ स्पेड, तो 13 कार्ड होगा स्पेड के, बाकी के 3 एस हो रहे इंक्लूड हो जाएंगे, और मतलब जो टोटल सैंपल है वो ऐड हो जाएंगे, है ना। तो 13 तो होगा स्पेड के कार्ड, तो इसमें एक एस कार्ड भी इंक्लूड है, बाकी के 3 एस कार्ड अदर उसमें सेट में से होंगे, जैसे क्लब और आपका हार्ट और डायमंड, इससे हो जाएंगे। तो फेवरेबल सैंपल हो जाएंगे 16। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ कार्ड ऑफ स्पेड और एन एज क्या होगा, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स या फेवरेबल सैंपल अपॉन टोटल सैंपल। तो कितना है 16 अपॉन 52। तो आप इसको कैंसिल आउट कर देंगे, तो 4 चौको 16, 13 चौको 52, 4/13 आ जाएगा। सेकंड पार्ट देखेंगे, अ रेड किंग। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज अ रेड किंग। तो फेवरेबल सैंपल कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो फेवरेबल सैंपल मीन्स, तो एक कार्ड आपने ड्रा करना है, तो वो कार्ड क्या होना चाहिए, रेड किंग होना चाहिए। तो रेड तो आपको मालूम ही है, तो रेड कौन कौन से कार्ड होते हैं, कौन से 2 सेट हैं, एक तो स्पेड, एक तो क्लब का रहेगा और एक डायमंड का। तो क्लब में किंग आ सकता है और डायमंड में किंग आ सकता है, तो 2 ही रेड किंग होंगे। तो फेवरेबल सैंपल कितना हो जाएंगे 2, एक तो क्लब से किंग रहेगा और एक डायमंड से, तो ये दोनों रेड किंग रहेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रेड किंग, तो आपने जो कार्ड ड्रा किया है उसका रेड किंग होने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, फेवरेबल सैंपल अपॉन टोटल सैंपल 1/26। थर्ड प्रॉब्लम, नाइदर ए किंग नॉर ए क्वीन। तो पूछ रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नाइदर अ किंग, ना तो किंग हो वो कार्ड, नॉर अ क्वीन, ना ही वो क्वीन हो। तो इसका मतलब क्या, देयर आर 4 किंग एंड 4 क्वीन कार्ड्स इन अ वेल सफल डेस्क ऑफ प्लेइंग कार्ड। तो 4 किंग कार्ड होंगे स्टूडेंट और 4 क्वीन कार्ड होंगे, ठीक है।
तो बोल रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर ए किंग नॉर ए क्यून, ना तो किंग हो वो ना ही क्यून हो। तो टोटल कार्ड कितना है 52। तो 52 में से वो 8 कार्ड क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। तो दिस इज द फेवरेबल सैंपल अपॉन टोटल सैंपल कितना है 52। तो 52 में से 8 गया, कितना बचेगा 44, 44 बचेगा, ठीक है, अपॉन 52 कैंसिल आउट कर दो 4 से, 11 चौको 44, 13 चौको 52, 11/13। फोर्थ पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ आइदर अ किंग और अ क्यून और अ क्यून। तो स्टूडेंट्स क्या होगा, जो फेवरेबल सैंपल होंगे तो बोल रहे हैं या तो वो किंग हो या क्यून हो। तो देयर आर 4 किंग एंड 4 क्यून आल्सो, ओके। तो 4 किंग होंगे, 4 ही क्यून होंगे। तो टोटल कितने सैंपल हो जाएंगे 8। तो ये और है बीच में, तो और का मतलब है ऐड करना है सैंपल को, ओके। यदि यहाँ एंड होता है ए एंड डी तो आप कॉमन लेते या इंटरसेक्शन लेते कि कितना कॉमन कार्ड है वो। तो 4 किंग है और 4 किंग, तो टोटल कार्ड कितने हो गए 8। तो 8 कार्ड में से कोई सा भी कार्ड आ जाएगा तो वो आइदर एक किंग और क्यून कार्ड होगा। दिस इज द फेवरेबल सैंपल अपॉन टोटल सैंपल। तो टोटल सैंपल कितना है, टोटल कार्ड्स या टोटल आउटकम्स, तो कितना आएगा 52। 4 से डिवाइड दिया, 4 दूनी 8 और 13 चौको 52, तो 2/13 ही हो जाएगा फाइनल आंसर। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, okay. So there are 30 cards of same size in a bag on which number 1 to 30 are written. So one card is taken out of the bag at random. Find the probability that the number of the selected card is not divisible by 3. So total sample कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, टोटल सैंपल या टोटल आउटकम्स, जो नंबर है कार्ड पे रिटर्न 1 to 30 है, तो 1 2 3 4 30 तक कुछ भी आ सकता है, तो ये हो गया 30 टोटल सैंपल। अब फेवरेबल सैंपल क्या हो जाएगा, फेवरेबल सैंपल हो जाएगा स्टूडेंट्स की फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑफ द सिलेक्टेड कार्ड इज नॉट डिविजिबल बाय 3। तो जो आपने जो कार्ड ड्रा किया है वो उसमें जो नंबर आएगा वो क्या होना चाहिए 3 से डिविजिबल ना हो, तो उसका प्रोबेबिलिटी बताना है। तो फेवरेबल सैंपल कौन कौन से हो जाएंगे, इसमें से वो सैंपल हट जाएंगे जो 3 से डिविजिबल हैं। तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 से डिविजिबल नहीं आएगा, 4 आ जाएगा, 5। इसी तरीके से आपका नेक्स्ट नंबर आ जाएगा 5 के बाद 7 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 10 आएगा, 11 आएगा, 13, उसके साथ 14 आ जाएगा, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 28, 29। तो ये सैंपल सभी आ जाएंगे जो 3 से क्या होंगे डिविजिबल नहीं होंगे। तो आप काउंट कर लेंगे कितने सैंपल हैं फेवरेबल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20। तो देयर आर 20 फेवरेबल सैंपल। पूछा गया कि प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑफ सिलेक्टिंग कार्ड, प्रोबेबिलिटी number of the selecting card is not divisible by 3 is क्या हो जाएगा फेवरेबल सैंपल अपॉन टोटल सैंपल। तो फेवरेबल सैंपल कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 20 और टोटल सैंपल कितना हो जाएगा 30। तो ये हो गया 2/3। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉब्लम, इन फिगर पॉइंट्स ए बी सी डी आर इन द सेंटर्स ऑफ 4 सर्कल्स दैट ईच हैव ए रेडियस ऑफ लेंथ 1 यूनिट। तो ठीक है, इनका रेडियस कितना है 1 यूनिट, तो ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो जाएंगे सभी, ठीक है, ये आपको गिवन है, ओके। If a point is selected at random from the interior of a square, A, B, C, D, ठीक है, what is the probability that the point will be chosen from the shaded region? Okay, so
सैडल रीजन में होना चाहिए वो पॉइंट। मतलब क्या है कि आपने कोई पॉइंट लिया, वो स्क्वायर के अंदर है, लेकिन पूछा गया है प्रोबेबिलिटी कि वो पॉइंट कहाँ होना चाहिए, सैडल रीजन में। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी इक्वल साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर, साइड कितना हो जाएगा 1 + 1 2, बिकॉज आपको 1 यूनिट गिवन है रेडियस ऑफ ए सर्किल, तो सर्कल का 1 यूनिट लेंथ है, तो स्क्वायर का क्या हो जाएगा 1 + 1 2, तो 2 साइड हो गया, 2 का स्क्वायर 4। अब सैडेड पार्ट का अपन को एरिया चाहिए, तो एरिया ऑफ सैडेड रीजन, एरिया ऑफ सैडेड रीजन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल, कितना पार्ट, कितना सेक्टर है 4, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल इंटू 4 फैक्टर है तो 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एरिया ऑफ स्क्वायर हो गया आपका 2 का स्क्वायर माइनस, तो एक सेक्टर है ये 90 डिग्री है, तो 90 90 आप ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक सर्कल बन जाएगा। कैसे बनेगा, ऑब्वियसली ये है एक सेक्टर, इसमें आपने फिर से 90 डिग्री का सेक्टर इसमें ऐड किया तो ये बन गया, फिर इसमें 90 डिग्री का फिर आपने ऐड किया फिर ये बन गया, फिर इसमें 90 डिग्री का ऐड किया तो ये सर्कल को फॉर्म लेगा। तो बेसिकली सर्कल का एरिया है, सर्कल का एरिया क्या हो गया पाई आर स्क्वायर, पाई आर, आर कितना है सर्कल का रेडियस 1 स्क्वायर, तो कितना हो गया 4 माइनस पाई। तो प्रोबेबिलिटी किसका पूछ रहे हैं स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट द पॉइंट will be chosen from the shaded region, from the shaded region क्या हो जाएगा, फेवरेबल सैंपल अपॉन टोटल आउटकम्स या टोटल सैंपल। तो एरिया ऑफ तो जो पॉइंट जिस रीजन में होना चाहिए उसका प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ शैडेड रीजन अपॉन एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर। तो शैडेड रीजन में का एरिया कितना हो जाएगा 4 माइनस पाई, और स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा 4। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स, अलग अलग डिवाइड कर दो तो 1 माइनस पाई अपॉन 4। ओके, तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे, अ बैग कंटेन्स 5 वाइट बॉल्स, एक बैग है, कंटेन्स 5 वाइट बॉल्स, 6 रेड बॉल एंड 6 ब्लैक बॉल्स एंड 8 ग्रीन बॉल्स, ये गिवन है। 1 बॉल इज ड्रॉन, एक बॉल ड्रा करते हैं रैंडम फ्रॉम द बैग, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज फर्स्ट पार्ट। प्रोबेबिलिटी बताना है कि वो बॉल क्या होनी चाहिए वाइट, तो फेवरेबल सैंपल मतलब कितने बॉल निकाल सकते हैं वाइट का 5 अपॉन टोटल सैंपल, टोटल बॉल कितना हो जाएगा 5 + 6 + 6 + 8, तो ये हो जाएगा 5 बटे 6 6 12 12 8 20 20 और 5 25, तो 55 25 1/5। सेकंड हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रेड और ब्लैक बॉल, तो जो बॉल ड्रा किया वो रेड और ब्लैक बॉल, तो कितना बॉल निकाल सकते हैं इसमें से रेड और ब्लैक, तो रेड कितना है 6, ब्लैक कितना है 6, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड और ब्लैक बॉल हो जाएगा 6 + 6 अपॉन टोटल बॉल कितना है 25, 12/25। थर्ड हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन, तो नॉट ग्रीन है मतलब प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज नॉट ग्रीन, तो ग्रीन बॉल नहीं होना चाहिए, तो कोई सा ही बॉल निकाल सकते हैं ग्रीन को छोड़ के। तो फेवरेबल सैंपल हो जाएगा 5 वाइट + 6 रेड + 6 ब्लैक अपॉन टोटल बॉल्स 25, तो कितना हो जाएगा 6 6 12 और 5 17/25। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर वाइट नॉर ब्लैक, तो ना तो वो वाइट हो ना ही ब्लैक हो, तो ना तो वो वाइट हो बॉल और ना ही ब्लैक हो,
तो कौन कौन सी बॉल हो सकती है फेवरेबल सैंपल में? 6 रेड हो सकते हैं या फिर 8 ग्रीन बॉल हो सकते हैं अपॉन टोटल बॉल्स या टोटल सैंपल कितना है 25। तो 8 6 14 बटे 25। दिस इज द फाइनल आंसर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉब्लम। A bag contains 4 red and 6 black balls. 4 red and 6 black balls. A ball is taken out of the bag at random. Find the probability of getting a black ball. तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा ब्लैक बॉल का? आपने एक बॉल ड्रा किया तो वो बॉल का ब्लैक होने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? तो 6 ब्लैक बॉल है तो कोई सा भी 6 बॉल आप ड्रा कर सकते हैं। तो आपके पास चॉइस कितना है 1 बॉल को निकालने के लिए? तो जो 6 ब्लैक बॉल है तो उन्हीं 6 ब्लैक बॉल में से एक बॉल आप सिलेक्ट करेंगे। तो या 6 की 6 बॉल में से कोई सा भी एक बॉल आप निकाल सकते हैं। तो कितने तरीके हो गए आपको निकालने के? 6, तो कितने सैंपल हो गए फेवरेबल? 6 अपॉन टोटल सैंपल। तो टोटल बॉल कितना है 4 + 6, यानी कि जो बॉल निकालेंगे वो रेड भी हो सकता है और ब्लैक भी। तो वो हो गया टोटल सैंपल 4 + 6, तो 6 अपॉन 10। तो 2 तिया 6, 2 पंचे 5, 3/5। Next problem. Cards marked with number 5 to 50 are placed in a box and mixed thoroughly. A card is drawn from the box at random. Find the probability that the number on the taken out card is. ठीक है, तो सॉल्यूशन देखेंगे। तो कार्ड्स मार्क्ड विथ नंबर 5 to 50, तो 5 to 50 है तो टोटल आउटकम्स क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स? टोटल आउटकम्स क्या हो जाएंगे? यदि नंबर आपको लिखा है 1 to 50 लिखा होता तो 50 हो जाते। तो इसमें से 1 2 3 4 नहीं लिखे हैं तो नंबर टोटल आउटकम्स हो जाएंगे नंबर 5 to 50। 5 to 50 में कौन कौन से नंबर आएंगे? 5 6 7 8 9 10 11 ये 50 तक आएंगे। तो 50 यानी कि 1 2 3 4 नहीं आएंगे। तो 50 - 4 कितना हो गया? 46। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट देखेंगे। Probability that the number on the taken out card is prime number less than 10। तो फेवरेबल सैंपल कौन कौन से हो जाएंगे या फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? प्राइम नंबर लेस देन 10। तो प्राइम नंबर कौन कौन से हो जाएंगे लेस देन 10 हो? तो 2 3 नहीं लेंगे क्योंकि वो नंबर 5 से स्टार्ट है ना। तो 5 ले सकते हो, 5 7 हो सकता है। 9 होगा क्या? नहीं। तो ओनली देर आर 2 सैंपल्स जो कि क्या होंगे 10 से लेस देन होंगे, प्राइम नंबर है। ठीक है, 9 नहीं होता है ना ही 10 होता है। तो ये हो गया 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ प्राइम नंबर लेस देन 10 इज क्या हो जाएगा? फेवरेबल सैंपल अपॉन टोटल सैंपल। तो फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम कितना है 2, टोटल आउटकम्स कितना है 46। 1/2 एकम 2 2 दूनी 4 2 3 6 1/23। सेकंड पार्ट, अ नंबर विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर। तो फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएगा? फेवरेबल आउटकम्स मतलब आपको 5 से 50 के बीच में नंबर बताना है जो परफेक्ट स्क्वायर हो। ए नंबर विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर, ए नंबर विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर। तो जैसे कि आप देखेंगे 6 7 8 9 9 हो जाएगा नंबर। ठीक है, 10 11 12 13 3 3 9 7 4 16 5 25 6 6 36 7 7 49। तो ये हो जाएंगे स्टूडेंट्स। तो 1 2 3 4 5 देयर आर 5 सैंपल्स। और टोटल सैंपल तो आपको मालूम ही है कि टोटल आउटकम 5 से 50 के बीच में कितने नंबर आ सकते हैं स्टूडेंट? 46। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर which is a perfect square is क्या हो जाएगा? फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स कितना है 5, टोटल आउटकम्स कितना है 46, 5/46।